दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के फ्री कोर्स के 11वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस का नाम और पहचान, मतलब कि लोगो, बिजनेस नेम, ब्रांडिंग, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यही आगे जा करके आपकी एक पहचान बनेगी। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर इसमें आपने स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के नेम, लोगो, ब्रांडिंग पे फोकस किया तो आपका बिजनेस कस्टमर के नज़र में चढ़ जाएगा। आपका बिजनेस कस्टमर के नज़र में ध्यान में रहेगा, ब्रांडिंग बनेगी उसकी। और एक बार ब्रांडिंग बन गई ना, तो आपके प्रोडक्ट को मजबूत होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों, प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा हो, अगर आपने ब्रांडिंग ठीक से नहीं करी है ना, तो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर याद नहीं रखेंगे। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट बुलाने लगे, कस्टमर के ध्यान में रहे, तो फिर तो भाई बन गया आपका बिजनेस। आप देखते होंगे कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनी के ब्रांड जो कि खूब बड़े बड़े हैं और आज से नहीं, वो 50 साल से प्रोडक्ट चल रहे हैं, फिर भी उसका एडवर्टाइजमेंट लगातार आपको देखने को मिलता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार उसका प्रचार करते फिरते हैं। आखिर क्यों? अरे भाई, वो तो प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकड़ा है। कस्टमर कहते हैं कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप ये पैसा ले लो, मुझे ये प्रोडक्ट दो, लेकिन फिर भी उसका प्रचार होता है। BMW, ऑडी की गाड़ियों का प्रचार होता है, डव साबुन का प्रचार होता है, और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सबका प्रचार होता है। दोस्तों, बिजनेस की असली ताकत होती है उसकी पहचान। अगर आपके प्रोडक्ट का नाम, लोगो, रंग याद रह जाए तो आपका ब्रांड बन चुका। ब्रांडिंग बराबर पहचान प्लस भरोसा। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिया, आपने ब्रांडिंग जबरदस्त करी, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा लगा कि लोगों के आंखों में घुस जाए। आपका मैटर ऐसा है कि भाई लोग एक बार देख करके बोले अरे ये तो ये कंपनी है, बस फिर क्या। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग सिर्फ नाम या लोगो नहीं, ये एक फीलिंग है जो ग्राहक के मन में आपके बिजनेस को लेकर के बनती है। आपका नाम मतलब आपके बिजनेस का नाम, आपके प्रोडक्ट का लोगो, आपके प्रोडक्ट का टैगलाइन, कलर कॉम्बिनेशन आप जो यूज करेंगे, पैकिंग और प्रेजेंटेशन, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पैकिंग की कलर, डिजाइन, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, पैकिंग का मटेरियल वो कैसा होगा, वो सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। दोस्तों, कई बार तो प्रोडक्ट जो है ना 20% कॉस्ट का होता है। जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उसकी कॉस्टिंग, बनाने की कॉस्टिंग केवल 20% होती है, और आप 100% दे करके वो प्रोडक्ट लेते हैं। बाकी की चीज़ें कहाँ खर्च होती हैं? ब्रांडिंग में, प्रमोशंस में, एडवर्टाइजमेंट में खर्च होती है। और जब आपको वो प्रोडक्ट जच जाता है, आपको उसका ब्रांडिंग जच जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में भी खरीदते हैं, भले वो कितना भी ज़्यादा महंगा हो। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, गुच्ची, लुई विटॉन, एप्पल का आईफोन, और भी बहुत सारी चीज़ें जो महंगी होती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको लेने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। रोल्स रॉयस, क्या आपको लगता है कि वो गाड़ी 7 करोड़ की ही बनती होगी? हाँ, नहीं ना। वो गाड़ी जितनी की भी बने, लेकिन लोग उसके लिए लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांडिंग इतना बढ़िया किया है। नो डाउट कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा दमदार है, लेकिन फिर भी क्या उतने कॉस्टिंग का वो प्रोडक्ट है? लोगों के पास पैसे हैं तो वो उसे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो 7 करोड़ का मटेरियल है? नहीं होगा। उसकी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और भी उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर करी गई है कि लोग उसका मन माना पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट में दम है, उसकी ब्रांडिंग है, उसका एडवर्टाइजमेंट है। तो दोस्तों, आप भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट तो एकदम दमदार होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका नेम, लोगो, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने तरीके से सबसे बेस्ट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि बिजनेस का सही नाम कैसे रखें। नाम छोटा और याद रखने लायक हो। ऐसा ना हो कि रामलाल सत्तू वाले का सत्तू का दुकान। आप अगर कुछ सत्तू का दुकान खोल रहे हैं या सत्तू का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सत्तू की पैकिंग करके बेच रहे हैं, तो कोई यूनिक नाम दीजिए। रामलाल सत्तू वाले का सत्तू दुकान,
तो रामलाल RLSW फूड रख सकते हैं। रामलाल कर दीजिए तो राम हो गया, राम सत्तू फूड, राम्स फूड, राम सत्तू, राम्स RMS। अगर राम आपका लोगो नहीं मिलेगा तो आप उसको कुछ और करिए, लाल सत्तू, आर लाल सत्तू है ना, आर लाल फूड्स हो सकता है। तो इस तरह से आपको मेहनत करना होगा। बोलने और लिखने में आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा नाम रख दिया जैसे वॉक्सवैगन वाला जो नाम W से शुरू होता है और उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में फॉक्सवैगन, हम लोग पता नहीं क्या और फॉक्सवैगन बोलता है। तो वो तो बड़ी कंपनी हो गई, पुरानी कंपनी है, तो इस कारण से कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग भी वैसी गलती करते हैं। बहुत सारा ऐसा नाम चुनने का जो कि पढ़ने में समझने में समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, कोई इसका मतलब नहीं आ रहा है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हो, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, उससे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप खाने की चीज़ें बेच रहे हैं और नाम रख दिए कोई लोहा लक्कड़ का, ये तो नहीं कर सकते ना। कोई लोहा लक्कड़ का सामान बेच रहे हैं और खाने की चीज़ें रख दिए। अब एप्पल से तुलना मत करने लगिएगा। बहुत सारे लोग एप्पल से तुलना कर रहे, भाई वो तो मोबाइल बेच रहा, नाम एप्पल रख दिया। हाँ, तो आप, वो बड़ी ब्रांड बन गई, बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत ज़्यादा R&D में खर्च करते हैं, उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा दमदार हैं। आपको तो फर्स्ट जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा तो मैच करना चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। अगर आपको उस तरह का नाम मिलता है तो आप रखिए, और अगर आप डिफरेंट नाम रखना चाहते हैं, पूरा प्रोडक्ट है पश्चिम आपका ये नेम है, तो फिर वहाँ पे आपको ब्रांडिंग में मेहनत करनी होगी, आपके प्रोडक्ट पे मेहनत करनी होगी, प्रोडक्ट में दाम होना चाहिए। गांव, शहर, मोहल्ला या लोकल टच हो तो अच्छा। कई सारे प्रोडक्ट आपके एरिया में ही बिकेंगे, ज़्यादा दूर बाहर जाएंगे नहीं। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट अगर लोकल नेम से टच खाता हो तो फिर ठीक है। जैसे आप सब्जी बेच रहे हैं तो कुछ सब्जी वाला टच होना चाहिए, हाँ, वेजिटेबल्स टच होनी चाहिए, टमाटर, बैगन, कद्दू का कुछ उसमें आप कॉम्बिनेशन डालिए। जैसे आप कोई फूड का स्टॉल खोल रहे हैं तो फूड स्टॉल का कुछ यूनिक डालिए, भूखड़ टाइप का, भूख, फूड, पेट पूजा, ऐसा कुछ, चटकारा, जीभ है ना, संतुष्टि, खाने की संतुष्टि, ऐसा कुछ लगाओ। लाड़ चूरा है, लड़चुआना फूड स्टॉल लड़चुआना फूड स्टॉल अच्छा नाम हो सकता है भाई, लड़चुआना फूड स्टॉल। बचपन में जो खाना मम्मी ने नहीं खाया वो आपको खिला रहा हूँ, आपके लाड़ चूने की समस्या का समाधान ला रहा हूँ बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए 4 नाम हैं। ग्रीन ग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर है तो ग्रीन ग्राम ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, और ग्राम गांव वगैरह। शर्मा टी पॉइंट स्थानीय पहचान, शर्मा जी नाम होगा आपका, नाम का टाइटल होगा तो उसमें टी पॉइंट, शर्मा जी टी पॉइंट। गोपाल चाय वाला बहुत सारा आपने सुना होगा, दुबे जी दूध वाले, यादव जी टी स्टॉल है ना। आपका नाम अगर आगे में है तो वो लगाओ। माई पाइप स्टोर, ये कोई नाम नहीं हुआ, ये तो बस माई पाइप स्टोर, ऐसा कुछ नाम नहीं हुआ, थोड़ा नाम डालना बढ़िया। पाइप स्टोर है तो फिर अपने नाम से डाल सकते हो, सुमन पाइप स्टोर, रंजन पाइप स्टोर। ये पाइप की दुकान आपका लोकल एरिया में चलेगा, तो आपका जो नाम है आप उसको ब्रांड बना सकते हो। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं डाल सकता हूँ दीपक पाइप स्टोर, क्योंकि इसके लिए आपको कोई ब्रांडिंग, लोगो ये सब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहीं पे खोजेगा भी नहीं। आपका लोकल 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैक्सिमम आप ये प्रोडक्ट बेचे हुए, दुकान अगर आपका है तो दिख रहा है दुकान का है, तो आप अपने नाम से जुड़ा हुआ कुछ जोड़ दो, दीपक पाइप स्टोर, रंजन पाइप स्टोर, गोपाल पाइप स्टोर, कुछ भी चलेगा, और बढ़िया से उसका प्रचार करा दो। देख लो कि आसपास में वो नाम नहीं होना चाहिए, कोई फेमस दुकान आपके आसपास में 5-10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर नहीं होनी चाहिए, वो नाम रखो आप, गांव फ्रेश, लोकल फ्रेश। हाँ ठीक है। अगर कोई सब्जी का काम कर रहे हो, किराना का काम कर रहे हो तो फिर किराना में डालो, ऑन टाइम किराना, किराना ऑन टाइम, किराना ऑन टाइम। हाँ, समय पे आपका किराना का सामान आपको पहुंच जाएगा, हो सकता है। तो लोगो, कलर और टैगलाइन का महत्व। एलिमेंट लोगो, आपकी दुकान ब्रांड की पहचान देखते ही याद आना चाहिए। लोगो में कुछ वैसा होना चाहिए, कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, और फिर स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पूरा विजिबल होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, और साफ होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन ऐसा यूज़ हो कि भाई आपको नज़र में दूर से दिखे, है ना, वो चीज़ें होनी चाहिए। कलर, हर ब्रांड का रंग याद रहता है, जैसे पेटीएम का नीला, कोक का लाल, तो आप भी अपना एक सेलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं कि जैसे पेटीएम ने नीला ले लिया तो आप नीला नहीं ले सकते हो। आपका प्रोडक्ट
क्या डिमांड कर रहा है, किस कलर को सूट कर रहा है, वो कलर डालो। टैगलाइन, एक टैगलाइन तो होना चाहिए। आप अगर फ्रेश सब्जी का काम कर रहे हो तो फिर आप डाल सकते हो डायरेक्ट खेत से। हाँ, टैगलाइन डायरेक्ट खेत से आया और आपको मिला ताज़ा इतनी जैसे मम्मी का प्यार। हाँ, डाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई टैगलाइन डालो। आप अगर चाय बना रहे हो तो लिखो पापा का माड़, चाय में इतना दम जितना पापा का मार, पापा के पिटाई जितना चाय में दम, मम्मी का ताना और हमारा चाय दोनों एक तरह से काम करता है। बढ़िया है ना। तो दोस्तों ऐसे ही जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ बताया भी है ब्रांडिंग के फायदे, पर खुद देखिए। बिना ब्रांड का एक पान की दुकान, सही बात है। और ब्रांड के साथ बाबा पान टेस्ट ऑफ सिटी, टैगलाइन के साथ ये बता रहा है। सामान बेचते हैं कोई भी, लोकल बास्केट, सब्जी आपके द्वार, बहुत अच्छा। चाय बेचते हैं, बहुत अच्छा। छोटू चाय वाला, चाय बात और साथ, आइए चाय पीते हैं, बात करते हैं साथ में बैठ के, बहुत अच्छा है टैगलाइन। ब्रांड नाम बनाने से ग्राहक आपसे बार बार जुड़ते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज का एक्शन टास्क है अपने बिजनेस के लिए 5 नामों की लिस्ट बनाएं। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए 5 वो नाम खोजिए, फिर उसके बाद जो बेस्ट होगा वो तो आप रख ही लीजिएगा। अपना टारगेट ऑडियंस से पूछिए कौन सा नाम उन्हें ज़्यादा समझ आता है। आपका जो कस्टमर है आप उसी से पूछिए, अपने परिवार वाले से पूछिए, अपने मित्र से पूछिए, अपने पड़ोसी से पूछिए, बताएंगे वो। हाँ भाई, सलाह देने में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लोग। एक सिंपल लोगो बनाए, कैनवा बना सकते हैं, नहीं तो वो आप मुझे ही बोलिए तो मैं बना दूंगा। कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको चाहिए हो तो मैं दे दूंगा। सोचिए आपकी टैगलाइन क्या हो सकती है। आप अगर कोई टैगलाइन डालना चाहते हैं तो थोड़ा सोचिए, उस पर सोचिए, दिमाग लगाइए। 10 तरह का टैगलाइन देखिए, और भी क्या क्या टैगलाइन लोग यूज़ करते हैं वो जैसे डालिए, वो देख करके चेक करिए, टेस्ट करिए। भाई मैं यही तो कहता हूँ कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करिए तो कम से कम 6 महीना तो लगाइए भाई साहब। सोते उठे बिजनेस कर लिए, वो बिजनेस चल गुड़ गोते खा लिया, चल गया ना। नौकरी करने के लिए भैया लगे हुए हैं 4 साल 5 साल 6 साल। भाई तुम बहुत ब्रिलियंट हो गया, नसीब के चक्का नहीं ना हो कि फर्स्ट बार दी और पहले ही साल में तुम्हारा नौकरी हो गया, पढ़ाई की और प्लेसमेंट हो गया। वैसा तो तुम पढ़ाई भी नहीं किए। अगर पढ़ाई करके बढ़िया तुम नौकरी ले चुके होते तो ये मेरा वीडियो थोड़ी ही देख रहे थे क्या, नहीं ना। तो थोड़ा टाइम लगाओ, 6 महीना साल भर दो, तब जाके अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में, बड़ा स्तर पे शुरू करने के बारे में सोचो। छोटे स्तर पे तो अगर 5-10 हज़ार लगा के शुरू होता है तो 2-4 बिजनेस कर ही डालो यार। कर्जा वर्जा पैसा लेकर के 2-4 हज़ार तो होते ही होंगे। 2-4 हज़ार से बिजनेस स्टार्ट होता है, नहीं होता है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तो आज का मंत्र है, नाम से जुड़ाव होता है, पहचान से विश्वास बनता है और विश्वास से बिजनेस चलता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। फिर हम लोग 12वें दिन के कोर्स के वीडियो में आएंगे आपके साथ और आपको फिर से कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सच में जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय बिजनेस।